औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। तो ख़ुरान, क्योंकि क्लास की तारीख़ में बहुत ज़्यादा गैप हो गया, इसलिए कोई कुछ बता सकता है कि पहली क्लास जो हम लोगों ने की थी उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? किसी को कुछ याद है? हाँ, बता रहे हैं। जी बताइए आप। मौला अली के बारे में बताई थी, हुई थी, उनकी परवरिश किसने की थी। जी और बताई थी मौला अली की जिंदगी को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया। जी, और वो 5 हिस्से कौन कौन से थे, ये सबको पता है ख़ुरान? हाँ, विलादत से पैगंबर तक, बेसत से हिजरत पैगंबर तक, तीसरा हिजरत से पैगंबर तक, चौथा रेलत पैगंबर से खिलाफत तक, पांचवा खिलाफत से शहादत तक। जी, ये सारी चीज़ें। फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम के हुलिये के बारे में, यानी वो किस तरीके से दिखते थे, उनकी कुन्नियत, उनके अलकाब, ये सारी चीज़ें भी हम लोगों ने क्या है पढ़ ली थी। ठीक है, तो हम लोगों ने फ़ौरन 2 पॉइंट पढ़ा था, विलादत से बेसत पैगंबर तक और बेसत पैगंबर से हिजरत तक। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, यानी वो तीसरा पॉइंट कौन सा है? हिजरत से लेकर रहलत पैगंबर तक। ठीक है फ़ौरन, आवाज़ जा रही है फ़ौरन? जी। ठीक है, आज हम तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि जो है हिजरत से रहलत पैगंबर तक। तो फ़ौरन अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तारीख़ में, तो जब मक्का वालों ने बहुत ज़्यादा आपके ऊपर जुल्म करना शुरू कर दिया और आपके असहाब के ऊपर, आपके साथियों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म करना शुरू कर दिया, तो आप क्या है मदीने की तरफ हिजरत करके चले गए, यानी मक्के से कि जो उनका आबाई वतन था वहाँ से चले गए और कहाँ चले गए? मदीने की तरफ चले गए। और इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास रसूल खुदा के पास, क्योंकि कुफ़ार और मुशरिकीन की बहुत ज़्यादा अमानतें पाई जाती थी, तो इसलिए आपने उस अमानत को इमाम अली अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दिया और कहा कि अली, तुम इस अमानत को पलटा कर, जिसकी जो अमानतें हैं उसको देकर तुम मेरे साथ मिल जाना, मेरे पास आ जाना, यानी मदीने की तरफ तुम भी आ जाना। क्यों इमाम अली अलैहिस्सलाम को रसूल खुदा ने ये सारी अमानतें दी? क्यों? इसी वजह से कि इमाम अली अलैहिस्सलाम सब रसूल खुदा के बाद जो सबसे ज़्यादा अमानतदार शख्स था वो इमाम अली के सिवा और कोई भी नहीं था। इसलिए रसूल खुदा ने यही बेहतर समझा कि इमाम अली अलैहिस्सलाम को अमानत दी जाए ताकि वो उसके साहिब को वापस पलटा दें। तो इधर अगर हम देखेंगे तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने भी क्या है सबको सबकी अमानतें वापस कर दी और रसूल के हुक्म के मुताबिक अपनी वालिदा जनाब फ़ातिमा और रसूल खुदा की बेटी जनाब फ़ातिमा और ज़ुबैर की बेटी जनाब फ़ातिमा, इन तीनों फ़ातिमा के साथ और दूसरे मदीना के लोगों के साथ क्या है रवाना हुए मदीने की तरफ और क़बा नामी जगह पर रसूल खुदा से जाकर मुलाकात की। फ़ौरन ये चीज़ लिख लीजिएगा, बाद में सवाल किया जा सकता है कि इमाम अली जब अमानत वापस पलटा कर पहुँचे तो कहाँ पर पहुँचे, कहाँ पर रसूल खुदा से उन्होंने मुलाकात की? तो क़बा नामी जगह पर रसूल अकरम से इन्होंने मुलाकात की। ठीक है, इतनी बात आ गई फ़ौरन आप लोगों को समझ में? क़बा नामी? जी, क़बा नामी जगह पर रसूल अकरम से मुलाकात की थी। अब इमाम अली के इस हिस्से में अगर हम लोग देखेंगे तो दूसरी जगह पर इमाम अली क्या है जहाद करते हुए नज़र आएंगे। क्यों? क्योंकि अब सब हिजरत करके मदीने की तरफ चले गए। जी, एक तो खुद आपकी माँ थी, एक आपकी रसूल खुदा की बेटी थी और एक जो थी वो ज़ुबैर की बेटी फ़ातिमा थी। अब अगर हम देखेंगे तो इमाम अली अलैहिस्सलाम मदीने में आकर जिहाद करते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, क्योंकि जब मक्के वालों के बहुत ज़्यादा मज़ालिम हो गए थे
तो आप मदीने की तरफ हिजरत कर गए। तो कुरैश वालों को वहाँ पर भी सब्र नहीं हुआ। वो लोग ये नहीं चाहते थे कि इस्लाम क्या है रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो, इस्लाम के लोगों में इजाफ़ा हो, इस्लाम फ़तेह और कामरानी की हद तक पहुँच जाए। इसलिए ये लोगों ने क्या है रसूल खुदा को और उनके असहाब को, उनके साथियों को मदीने में भी सुकून से नहीं रहने दिया था। इसलिए जंगों पर जंगें की थी कि जो जंगें, कुछ जंगें हम लोग बहुत ही शॉर्ट में पढ़ेंगे आज। तो अगर हम लोग सबसे पहले देखेंगे जंग के बारे में, तो सबसे पहले जो हमें जंग नज़र आएगी वो जंगे ओहद थी। सबसे पहले जो इस्लाम में जंग वाक़े हुई है वो जंगे बद्र थी, सॉरी ओहद नहीं थी, जंगे बद्र थी, कि जो सन 2 हिजरी में वाक़ हुई थी और माह रमज़ान का महीना था। और इसी सन 2 हिजरी में बहुत सारे अहकामात रसूल की उम्मत पर नाजिल किए गए थे। मसलन कौन कौन से, ये भी ख़ुरान लिख लीजिएगा कि 2 हिजरी में बहुत सारे अहकामात रसूल की उम्मत पर नाजिल किए गए थे। सबसे पहले तो रोज़े इसी माह रमज़ान में फ़र्ज़ किए गए, इसी सन 2 हिजरी में फ़र्ज़ किए गए। और ईद उल फ़ित्र के जो अहकाम हैं वो भी नाजिल हुए, ईद उल अज़हा के भी अहकाम नाजिल हुए और खुम्स भी वाजिब किया गया। ये सारे जो 3-4 चीज़ें हैं वो कब हुई थी? सन 2 हिजरी में वाक़ हुई थी। और सन 2 हिजरी में ही जंगे बद्र हुई थी। ठीक है ख़ुरान, इतनी बात आ गई समझ में? जंगे बद्र में अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे अहकामात रसूल की उम्मत पर नाजिल किए गए। सबसे पहले क्या? रोज़े फ़र्ज़ किए गए, लिख लीजिएगा आप लोग। दूसरा, ईद उल फ़ित्र के अहकाम नाजिल किए गए। तीसरा, ईद उल अज़हा के, जिसको हम बकरीद कहते हैं, उसके अहकाम नाजिल किए गए। और चौथा, खुम्स भी इसी सन 2 हिजरी में वाजिब किया गया। क्या बताएं ख्वाब? जी, तीसरा या चौथा? चौथा। खुम्स वाजिब किया गया। कौन से हिजरी में हुआ था? सन 2 हिजरी में। और 5वीं चीज़ जो हुई थी यही जंगे बद्र वाक़ हुई थी। और जंगे बद्र किसके और किसके दरमियान हुई थी? कुरैश वालों के दरमियान और मदीने वालों के दरमियान वाक़ हुई थी। क्योंकि कुरैश वाले क्या है, हज़ारों की तादाद में थे और रसूल खुदा के पास उस वक्त बहुत ज़्यादा तादाद में लोग नहीं थे, सिर्फ़ और सिर्फ 313 लोग ही थे। लेकिन फिर भी ये जंग वाक़ हुई थी और मुसलमानों को फ़तेह भी नसीब हुई थी। और इस जंग में 70 कुफ़ार मारे गए थे, यानी कुरैश की तरफ से जो हज़ारों का लश्कर आया था उसमें से 70 लोग मारे गए थे और 70 क्या है, असीर हुए थे। और इस जंग का जो अलमदार था वो कौन था? वो कौन थे? इमाम अली अलैहिस्सलाम थे। ये थी जंगे बद्र, जो कि हमने बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में बताई है। जो सिर्फ मेन चीज़ें थी वो आप लोगों का जानना ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस्लाम की अगर हम दूसरी जंग देखेंगे, अच्छा, सन 2 हिजरी में जंगे बद्र वाक़ हुई। जी ख़ौहर, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन हम फिर से एक बार बता रहे हैं। जी, सन 2 हिजरी में जंगे बद्र वाक़ हुई थी, जंगे बद्र हुई थी। ये कुरैश वालों के दरमियान। ख़ौहर, आप अपना माइक बंद कर दीजिएगा प्लीज़। जी शुक्रिया। जंगे बद्र सन 2 हिजरी में वाक़ हुई थी और ये कुरैश वालों के दरमियान और मदीने वालों के दरमियान हुई थी। और इस जंग में कुरैश वाले बहुत ज़्यादा तादाद में थे, यानी हज़ारों की तादाद में थे। और रसूल के पास जो असहाब थे वो सिर्फ़ और सिर्फ 313 लोग थे। लेकिन फिर भी रसूल अकरम के साथियों की, रसूल अकरम की, इमाम अली की, इनकी ही जीत हुई थी, इनकी ही फ़तेह हुई थी। और इस जंग में जो मारे गए थे कुरैश वालों की तरफ, कुफ़ार की तरफ, वो क्या थे? 70 लोग थे। और 70 मारे भी गए, 70 असीर भी हुए थे।
और ये इस्लाम की सबसे पहली जंग थी। ठीक है ख़ुरान। इसके अलमदार कौन थे? इमाम अली अलैहिस्सलाम थे। अब दूसरी जंग जो वाक़ हुई थी वो सन 3 हिजरी में वाक़ हुई थी, क्योंकि जंग बद्र जब हुई थी तो जंग बद्र में क्योंकि कुफ़ार के जो कुरैश वालों के 70 लोग कत्ल हुए थे, 70 लोग मारे गए थे, तो जाहिर सी बात है अब ये लोग चुप बैठने वालों में से तो थे नहीं, इसलिए ये लोगों के दिल में क्या है, बदला लेने का, इंतकाम लेने का जज्बा जागा, और जिसके नतीजे में जंग ओहद वाक़ हुई जो कि सन 3 हिजरी में वाक़ हुई थी। तो इसमें जो थे अबू सुफियान के 3000 लोग शामिल थे और 3000 से ज़्यादा लोग भी थे, लेकिन रसूल खुदा के साथ जो थे वो सिर्फ़ और सिर्फ 1000 अफराद थे, बल्कि रिवायत में ये भी मिलता है कि 1000 अफराद से कम थे। और इस जंग को क्या है, जंग ओहद भी कहा जाता है। और इस जंग में क्या है, सबसे पहले अगर हम देखेंगे जंग बद्र जब शुरू हुई थी, तकरीबन जो कामयाबी और फ़तेह थी वो मुसलमानों के ही हक़ में थी। और इस जंग में रसूल खुदा ने ये बात, मुसलमानों का एक दस्ता था, 10 से 12 अफराद पर मुश्तमिल एक दस्ता था, जंगी दस्ता, जो कि तीरंदाजी किया करते थे, उन्हें रसूल खुदा ने एक पहाड़ की तरफ मुकर्रर कर दिया था और ये कहा था उनसे कि देखो अगर जीत हुई फिर भी तुम इस जगह से ना हिलना, और अगर हार हुई फिर भी तुम इस जगह से नहीं हिलना। उस वक्त तो मुसलमानों ने रसूल अकरम की इस बात को सुन लिया, लेकिन जैसे ही मुसलमानों ने ये देखा कि अब तो हमें क्या है, जीत हासिल हो गई है, जंग ओहद में हम जीत गए, तो ये लोगों का कहना ये था कि अब जब जीत हो गई है, हमें फ़तेह नसीब हो गई है, तो हम क्यों यहाँ पर खड़े रहें। और ये लोगों के अंदर क्या है, माल गनीमत का लालच जागा, जिसकी वजह से वो लोगों ने उस पहाड़ को छोड़ दिया। जैसे ही ये लोगों ने पहाड़ को छोड़ा तो कुरैश वालों ने पहाड़ के पीछे से हमला कर दिया, जिसकी वजह से क्या है, ये जीती हुई जंग जो थी वो हार गए ये लोग। ठीक है, ख़ुरान किस तरीके से ये जंग हार में तब्दील हुई, इतनी बात समझ में आ गई ना। रसूल खुदा ने एक दस्ता जो तीरंदाजों का था मुकर्रर किया था, कहा था यहाँ से नहीं हिलना, लेकिन लोग यहाँ से हिल गए, वहाँ से चले गए माल गनीमत की वजह से, जिसकी वजह से कुरैश वालों ने पीछे से हमला कर दिया और ये जीती हुई जंग हार में तब्दील हो गई, शिकस्त में तब्दील हो गई। और यही वो जंग थी जिसमें जनाब हमज़ा शहीद हुए थे। ये भी ख़ुरान बहुत मेन पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि जनाब हमज़ा किस जंग में शहीद हुए थे। तो जनाब हमज़ा इस्लाम की दूसरी जंग जो कि सन 3 हिजरी में वाक़ हुई थी उसमें शहीद हुए थे, और ये दूसरी जंग थी। हाँ, जनाब हमज़ा रसूल खुदा के चाचा थे क्या? जी जी। और इसी जंग में रसूल खुदा के 2 दाँत शहीद हुए थे। ये सारे भी पॉइंट आप लोग लिख लीजिए। जनाब हमज़ा सबसे पहले शहीद हुए थे, रसूल अकरम के 2 दाँत शहीद हुए थे इसी में, आपकी पेशानी भी बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुई थी, आपके ऊपर तलवार भी बहुत ज़्यादा लगी थी। ये सब किस वजह से हुआ था? सिर्फ इसी वजह से क्योंकि रसूल खुदा ने कहा था कि तुम यहाँ से मत हिलना, और वो लोग हिल गए, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई मैदान में और रसूल खुदा के ऊपर ये सारी आफात और मुसीबत नाजिल हुई थी। और इस जंग में 70 मुसलमान शहीद हुए। बिल्कुल उल्टा, अगर आप लोगों ने नोट किया होगा तो जंग बद्र में 70 कुफ़ार मारे गए थे, तो जंग ओहद में 70 मुसलमान शहीद हुए थे, बिल्कुल उल्टा हुआ था। ठीक है, और 70 ही ज़ख्मी भी हुए थे। जिस तरीके से जंग बद्र में अगर हम देखेंगे तो 70 कुफ़ार मारे गए थे, 70 असीर हुए थे, इसी तरीके से जंग ओहद में 70 क्या है, शहीद हुए थे और 70 ज़ख्मी हुए थे। और कुफ़ार के जो सिर्फ़ और सिर्फ 30 अफराद मारे गए थे, जिसमें से इमाम अली अलैहिस्सलाम ने 12 अफराद को कत्ल किया था और उन्हें वासिले जहन्नम किया था। इस जंग में भी जो अलमदार थे वो इमाम अली अलैहिस्सलाम थे, और इसी जंग में मौला अली अलैहिस्सलाम ने 12 अफराद को मारा था। और इसी जंग में इमाम अली अलैहिस्सलाम की तलवार टूटी थी, जिसकी वजह से आपको जुल्फ़िकार मिली थी, जुल्फ़िकार नसीब हुई थी आपको।
और ये जंग जो थी वो मंगल के दिन हुई थी और 15 शव्वाल सन 3 हिजरी में हुई थी। सन 3 हिजरी में ही इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी, जैसा कि आज इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारक हो। जी, मंगल का 15 शव्वाल भी थी। एक रिवायत में ये भी बताया जाता है 15 शव्वाल थी और सन 3 हिजरी थी। नहीं ख्वाहर, ये जो हम जंग के बारे में बता रहे हैं कि मंगल के दिन 15 शव्वाल को सन 3 हिजरी में जंग ओहद वाक़ हुई थी। कंफ्यूज नहीं होइएगा। 15 माह रमज़ान को इमाम हसन की सन 3 हिजरी में विलादत हुई थी। 15 शव्वाल को जो सन 3 हिजरी में जंग ओहद वाक़ हुई थी। जी, मैंने एक किताब में पढ़ा था कि जब खुदा की शहादत होने वाली थी उनके आखिरी वक्त में उन्होंने जनाबे सैयदा को बुलाया था अपने पास। आपकी आवाज़ फ़ौहर बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं आ रही है। हेलो जी फ़ौहर, अब आई? जी अभी आई। तो मुझे पूछना था, रसूल खुदा के आखिरी वक्त थे, ठीक है, तो उन्होंने जनाब सैयदा को बुलाया था अपने पास वसीयत करने के लिए, सबको बुलाया था। मौला अली भी आए थे, तो फिर बाद में उन्होंने सब जी बीच में आवाज़ कट गई आपकी। तो मौला अली को भेज दिया था बाहर कि आप बाहर जाए, मुझे कुछ बात। जी तो जब मौला अली बाहर आए थे तो उनकी किसी ज़ौजा ने रसूल खुदा की उन्हें तंज किया था, तो मुझे उन ज़ौजा का नाम जानना था। अच्छा, अभी देखिए हमको भी जहन में नहीं आ रहा है, हम आपको देख के कल बता देंगे इंशाल्लाह, ठीक है, या हम ग्रुप में मैसेज कर देंगे। जी ठीक है, शुक्रिया। तो ख़ुरान अब ये जंगे बद्र और जंगे ओहद के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर इसके बाद जंग और भी बहुत सारी छोटी छोटी जंगें भी हुई थी सन 4 हिजरी में, जो कि हमें उसके बारे में नहीं पढ़ना है, हमें मशहूर जंगें ही पढ़ना है। इसलिए हम सन 5 हिजरी में आते हैं कि जो ज़िलक़ादा के महीने में हुई थी, जिसको जंगे खंदक भी कहा जा सकता है। और जंगे खंदक का दूसरा नाम क्या है? जंगे अहज़ाब। ठीक है, ये भी सवाल किया जा सकता है, जंगे खंदक का दूसरा नाम क्या था? जंगे अहज़ाब। और ये जंग जो हुई थी वो किसके और किसके दरमियान हुई थी? बनी नुज़ैर के दरमियान। बनी नुज़ैर कौन है? एक कबीला था, एक यहूदी का कबीला था कि जो मदीना में पहले रहते थे, लेकिन वो लोगों को मदीना से निकाल दिया गया था। जब मदीना से वो लोगों को निकाल दिया गया था तो जिसके बिना अब ख़ुरान अगर हम लोग देखेंगे तो सन 4 हिजरी में भी 2-3 जंगें हुई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा वो मशहूर जंगें नहीं हैं, लिहाजा हम उसे नहीं पढ़ेंगे। हमें क्योंकि सिर्फ मशहूर जंगें ही पढ़नी, इसलिए हम 3-4 जंगें जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है उसी के बारे में ही सिर्फ बताएंगे। तो ख़ुरान सन 2 हिजरी में जंग बद्र हुई थी, 3 हिजरी में जंग ओहद हुई थी और 5 हिजरी में जंग खंदक हुई थी। जंग खंदक को जंग अहज़ाब भी कहा जाता है, यानी इसका दूसरा नाम जंग अहज़ाब भी। ये सवाल भी हो सकता है कि जंग खंदक का दूसरा नाम क्या है? तो क्या है? अहज़ाब है। ये जंग बनी नुज़ैर के कबीले वालों से और मदीने वालों से हुई थी। बनी नुज़ैर कौन थे? ये यहूदी थे, यहूदियों का एक कबीला था जो पहले मदीना में रहा करता था, लेकिन उन्हें मदीने से निकाल दिया गया था, जिसकी वजह से बनी नुज़ैर वालों ने मदीने के ऊपर हमला करने की सोची थी, हमला करने के बारे में प्लानिंग बनाई थी। और जैसे ही रसूल खुदा को ये मालूम पड़ा कि 10,000 की जमीयत मदीने की तरफ हमला करने की गर्ज से आगे बढ़ रही है, तो आपने जनाब सलमान फ़ारसी की राय पर अमल करते हुए 5 गज़ गहरी खंदक खुदवा दी थी, जो कि 6 दिन में वो खंदक खोदी गई थी। ये भी सवाल हो सकता है ख़ुरान के खंदक कितने दिन में खोदी गई थी? तो वो 6 दिन में खोदी गई थी। अब खंदक
कि दोनों तरफ लश्कर थे, यानी एक तरफ बनी नुज़ैर वाले थे, एक तरफ मदीने वाले थे। दोनों तरफ लश्कर ठहरे हुए थे, क्योंकि खंदक इतनी ज़्यादा गहरी थी, लिहाजा कोई भी खंदक को पार करके नहीं आ सकता था। लेकिन अरब का एक नामी गिरामी जंगजू जिसका नाम अम्र बिन अब्दुवुद था, अब्दवद भी इसको कहा जाता है, जो भी आप लोगों को कहना है, अम्र बिन अब्दुवुद था कि जो दुश्मन के लश्कर से था, वो खंदक को पार करते हुए आता है और मुबारज़े तलबी के लिए ललकारता है। अब जैसे ही मुबारज़े तलबी के लिए ललकारता है तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने कदम को आगे बढ़ाए थे और फिर दोनों में गुफ्तगू हुई, अम्र में और इमाम अली अलैहिस्सलाम में। फिर अम्र ने अपने घोड़े को साइड पर खड़ा कर दिया, फिर उसके बाद तलवार लेकर इमाम अली अलैहिस्सलाम के ऊपर हमला करने की कोशिश की। इमाम ने भी अपने ढाल के ज़रिए से उसके वार को रोका और उसके बाद एक ही ज़रब से उसको ज़मीन पर गिरा दिया और वासिले जहन्नम कर दिया। अब जैसे ही अम्र के साथियों ने ये चीज़ देखा कि अरे ये तो इतना नामी गिरामी जंगजू है, उसको जब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने नहीं बख्शा और एक ही वार में कर दिया, तो हम तो बिल्कुल ही नहीं बच सकते हैं। जैसे ही अम्र के साथियों ने सारा मंजर देखा तो मैदान से भाग गए। और जो कोई भी बाज होते हैं, हर जगह थोड़ा ढीठ होते हैं, नहीं गए जो बाज लोग, उसको भी इमाम अली अलैहिस्सलाम ने वासिले जहन्नम कर दिया। और इस तरीके से फ़तेह नसीब हुई जंग खंदक के वक्त भी, और इमाम अली अलैहिस्सलाम फातिहाना तरीके से वापस इमाम रसूल खुदा के पास आए थे। जब फातिहाना तरीके से रसूल खुदा के पास आए तो रसूल खुदा ने कहा कि आज अगर तुम्हारी आज की जंग को उम्मत इस्लाम के तमाम पसंदीदा अमाल से तौला जाए तो तुम्हारा ये अमल सबसे बरतर है। यानी सबसे बेहतर उस दिन का जो अमल था वो इमाम अली अलैहिस्सलाम की एक ज़रब थी। फिर इसी तरीके से जंग खंदक के बारे में भी है कि ये भी तारीख़ में बहुत ज़्यादा मशहूर जंग है कि जो सन 7 हिजरी में वाक़ हुई थी। और इस जंग में इमाम अली अलैहिस्सलाम क्या है, दर्द चश्म में यानी आँख के दर्द में मुब्तला थे, उनको बहुत ज़्यादा आँख में तकलीफ़ थी। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम को रसूल खुदा ने तलब किया कि जाकर जंग करे, लेकिन जैसे ही तलब करना था कि असहाब ने बताया कि इमाम अली अलैहिस्सलाम को दर्द चश्म है, जिस वजह से वो जंग नहीं कर सकते हैं। रसूल खुदा ने जैसे ही ये बात सुनी तो इमाम अली अलैहिस्सलाम को तलब किया। असहाब लेकर गए रसूल खुदा के पास इमाम अली अलैहिस्सलाम को। इमाम अली अलैहिस्सलाम को आपने रसूल खुदा ने अपने जानों पर लिटाया और फिर उसके बाद अपना लुआब दहन इमाम की आंखों पर लगाया, जिसकी वजह से आपकी आंखों का दर्द चला गया। इसके बाद आपने क्या है जंग के लिए रवाना हुए थे। और जंग पर जैसे ही गए थे वैसे हारिस से आपका आमना सामना हुआ और वहाँ पर हारिस को आपने वासिले जहन्नम किया। हारिस का भाई मरहब था, जो कि ये भी बहुत ज़्यादा जाना माना बहादुर था। और जैसे ही इसने देखा कि उसके भाई हारिस का कत्ल हो गया है तो वो जोश में आकर इमाम अली अलैहिस्सलाम के ऊपर हमला करता है, लेकिन आपने उसे भी वासिले जहन्नम कर दिया। ये थी जंग खैबर के बारे में। इसी तरीके से सन 8 हिजरी में जंग मौता वाक़ हुई, जंग हुनैन भी वाक़ हुई, बहुत सारी जंगें वाक़ हुई है, जो कि हम इंशाअल्लाह फिर अगर आप लोग चाहती हैं तो इसकी भी थोड़ा खुलासतन तरीके से शॉर्ट में बता देंगे, वरना इतना कोई वो नहीं है, मुहिम नहीं है। और फिर अगर हम लोग तीसरे पॉइंट जो कि हम लोग पढ़ रहे थे इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हिजरत से रहलत के वक्त, तो इमाम रसूल खुदा ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को हर जगह अपना वसी, अपना जानशीन, अपना खलीफा यानी बनाया था कि मेरे बाद यही जानशीन है, यही खलीफा है तुम लोगों के एक वसी जब बनाया था। एक मरहला वो था कि जो हम लोगों ने पहले जलसे में पहली क्लास में पढ़ लिया था। वो कौन सा मौका था? वही कि जब रसूल खुदा ने अपने रिश्तेदारों को दावत दी थी और उसके बाद तलब किया था कि कौन मेरी हमराही करेगा, कौन मेरी मदद करेगा, जो मेरी मदद करेगा वो ही मेरा वसी और जानशीन होगा। तो उस वक्त इमाम अली के अलावा कोई और खड़ा नहीं हुआ था, सिर्फ़ और सिर्फ इमाम अली अलैहिस्सलाम ही खड़े हुए थे। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम को आपने अपना वसी बनाया। दूसरा मरहला अगर हम लोग देखेंगे तो सहराए जोहफ़ा में, कि जिसको सहराए जोहफ़ा में खुम नामी जगह पर रसूल खुदा ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को अपना वसी और अपना जानशीन बनाया था। फ़ौरन ये भी सवाल हो सकता है कि खुम कौन सी जगह पर पाया जाता है। तो खुम जो है वो जोहफ़ा का एक सहरा है, यानी सहरा का नाम जोहफ़ा है, उसकी एक जगह है, उसको खुम कहा जाता है। तो जिसकी बिना पर उसको क्या है, इस तारीख़ को हम लोग क्या है गदीर खुम के नाम से जानते हैं। तो उस जगह पर जैसे ही खुम की जगह पर पहुँचे थे वैसे ही
जिब्रील अमीन आए थे और कहा था कि तुम अपनी रिसालत का काम अंजाम दे दो। अगर आपने रिसालत का काम अंजाम नहीं दिया तो गोया कोई भी काम को अंजाम नहीं दिया। अपने रिसालत का ये आखिरी मरहला भी आप लोगों के सामने रख दीजिए, लोगों के सामने पेश कर दीजिए। खैर, इस तरीके से वहाँ पर, क्योंकि पुराने ज़माने में आप लोगों को मालूम ही है ऊँट के ज़रिए से सवारी की जाती थी, यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह से जाया जाता था। लिहाजा उस ऊँट की जो वो कोहान होती है, जो उभरा हुआ हिस्सा होता है जिसको पालान भी कहा जाता है, उससे उस जगह पर एक मिंबर तैयार किया गया। पैगम्बर इसके ऊपर तशरीफ़ ले गए, हमद खुदा की और एक मुफस्सल खुतबा दिया और उसके बाद फरमाया कि ए लोगों, ख़ुद मोमिनीन से ज़्यादा कौन शख्स सज़ावार है इन पर विलायत और सरपरस्ती रखता है। यानी आप लोग में से कौन ऐसा है कि जो तुमसे ज़्यादा तुम्हारी जान और माल के ऊपर सरपरस्ती रखता है, विलायत रखता है, हक़ रखता है। तो सब ने कहा कि खुदा, यानी खुदा बेहतर जानता है और आपके जो रसूल खुदा हैं आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो फिर उसके बाद रसूल खुदा ने फरमाया कि मेरा वली खुदा है और मैं मोमिनीन के नफ्सों पर सबसे ज़्यादा हक़ रखता हूँ। फिर फरमाया कि मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अलियुन मौला, यानी जिसका मैं मौला हूँ उसके ये अली भी मौला है, यानी जिसका मैं सरपरस्त हूँ उसके अली भी सरपरस्त है। और उसके बाद ये फरमाया कि खुदाया, जो भी अली से दोस्ती रखे उसको तू दोस्त रख और जो भी अली से दुश्मनी रखे उसे तू अपना दुश्मन रख। अभी यहाँ तक कि ये सारे काम हो गए, वसी व जानशीन खलीफा इमाम अली अलैहिस्सलाम रसूल खुदा के बन गए। जैसे ये सारे काम हो गए, अभी लोग मतलब एक दूसरी जगह से हटे नहीं थे, यानी लोग अभी परागंदा नहीं हुए थे कि एक आयत नाजिल हुई कि जो कि सूरह मायदा की आयत नंबर 3 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम नियमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, यानी आज मैंने तुम्हारे दीन को कामिल कर दिया, तुम पर अपनी नेमतें तमाम कर दी और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया। ये आयत उस वक्त नाजिल हुई जब रसूल खुदा ने अपनी रिसालत का आखिरी काम भी अंजाम दे दिया था। वो आखिरी काम कौन सा था? रसूल खुदा ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन, अपना वसी और अपना वली मुकर्रर किया था अपने बाद। अब इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का चौथा हिस्सा अगर हम देखेंगे तो पैगम्बर की रहलत से इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत तक का सफ़र है, कि जिसको इंशाअल्लाह हम अपनी आइंदा क्लास में, अपने आइंदा जलसे में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अगर कोई सवाल होगा तो आप लोग पूछ सकती हैं।